आज का ये वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इतना ज़्यादा कि उनको हर बार पेन किलर लेना ही पड़ता है। इतना ज़्यादा पेन होता है कि उन्होंने उस पेन की वजह से बहुत बार ये भी सोचा है कि क्यों ना यूट्रस ही निकाल दे। और उन पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने बताया है कि उनके पेन का जो रीज़न है वो एंडोमेट्रियोसिस है या उनको सोनोग्राफी पे चॉकलेट सिस्ट है, ऐसे बताया गया है। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है, ये बताने के लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मैं डॉक्टर मंजुश्री कोथेकर हूँ। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा क्लिनिक मुंबई में चेंबूर और घाटकोपर एरिया में है। और मेरा अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस पैशन ये है कि मैं पेशेंट्स को एजुकेट करूँ, अवेयरनेस क्रिएट करूँ और इसी के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो सारे आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सके। तो और भी वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे, लेकिन आपको इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मत भूलिएगा। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। इसके लिए पहले आपको यूट्रस का और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मल फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है पीरियड के फर्स्ट या सेकंड डे के बाद आपके इंटरनल हार्मोन्स वर्क करना चालू करते हैं, जो कि है FSH और LH, और जिसकी वजह से आपकी ओवरी में एक फॉलिकल बढ़ता है। इस फॉलिकल के अंदर एग है। ये फॉलिकल जब बढ़ता है तो वो बढ़ते बढ़ते वो भी एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है इस्ट्रोजन। और ये इस्ट्रोजन जाके यूट्रस के अंदर का जो लेयर है एंडोमेट्रियम, वहां पे एक्ट करता है और उसकी वजह से एंडोमेट्रियम भी बढ़ना चालू हो जाता है। तो फॉलिकल भी बढ़ता है और एंडोमेट्रियम भी बढ़ता है। और नॉर्मली जब तक फॉलिकल तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तब तक एंडोमेट्रियम भी आने वाले एम्ब्रियो के लिए तैयार हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो 14 डेज के बाद यही एंडोमेट्रियम शेड होगा और वहीं से ब्लीडिंग होगा और आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो ये एंडोमेट्रियम का फ्लो का डायरेक्शन जो है यूट्रस से बाहर होना चाहिए, लेकिन किसी किसी पेशेंट्स में ये एंडोमेट्रियम रेट्रोग्रेड फ्लो हो जाता है, मतलब उल्टा चला जाता है। वो यूट्रस से ट्यूब्स और ट्यूब्स से ओवरीज और ओवरीज से एब्डोमिनल कैविटी तक चला जाता है और उसी की वजह से एंडोमेट्रियोसिस होता है। वो ओवरी तक जाएगा और वहां पे जाकर क्या करेगा, वो सिस्ट फॉर्म करेगा। ये सिस्ट हमें सोनोग्राफी पे टिपिकली ऐसा दिखता है कि उसके अंदर ब्लड है। बेसिकली एंडोमेट्रियम जो है वो अपना शेडेड ब्लड जैसा ही दिखता है, और उसके टिपिकल अपीयरेंस की वजह से हम उसको चॉकलेट सिस्ट से नाम देते हैं सोनोग्राफी पे, जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ही है। तो हर साइकिल में जब जब आपका फॉलिकल से एस्ट्रोजन आता रहेगा तब तक या इस सिस्ट में जो एंडोमेट्रियम है वो बढ़ता जाएगा, वहीं पे वो शेड हो जाएगा और वहीं पे उसका ब्लीडिंग होकर सिस्ट का साइज हर साइकिल में बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये चॉकलेट सिस्ट बढ़ते जाते हैं और वो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उसके आजू बाजू में जो नॉर्मल फॉलिकल्स है ओवरी में, जो नॉर्मल एग्स है, उनको वो सप्रेस कर देते हैं, उनको थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल फॉलिकल का ग्रोथ वहां पे नहीं हो पाता है और आपका जो एग रिजर्व है, टोटल एग का नंबर है, वो कम होता चला जाता है, AMH कम होता चला जाता है। उसके साथ और क्या क्या डैमेज करता है एंडोमेट्रियोसिस, वो ट्यूब्स को भी अफेक्ट कर सकता है। ट्यूब्स उसकी वजह से चिपक जाते हैं, एडेजेंस हो जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, सब चीज चिपक जाती है एक दूसरे से। इसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। ट्यूब में कभी कभी फ्लूइड भी जमा हो जाता है, हाइड्रोसैल्पिंग्स बनता है, कभी कभी वो इन्फेक्ट होकर पायोसैल्पिंग्स भी बन सकता है। सीवियर केसेस में ये जो एंडोमेट्रियम है वो बॉवेल्स तक चला जाएगा, आपके अतड़े तक चला जाएगा, रेक्टम तक चला जाएगा, ब्लैडर तक चला जाएगा। तो इस सब की वजह से क्या क्या आपको सिम्टम्स होंगे, आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, क्योंकि हर बार जब आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग होता है तो जहां जहां पे एंडोमेट्रियम है वहां वहां पे वो रिएक्ट करेगा और इसकी वजह से आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। अगर आपके बाउल्स भी इन्वॉल्व है, आपका ब्लैडर भी इन्वॉल्व है, तो आपको यूरिन करते वक्त या मोशंस करते वक्त ज्यादा तकलीफ होगा। सीवियर केसेस में ये जो पेन है सिर्फ पीरियड्स में नहीं रहता है, बीच में भी चलता रहता है। उसकी वजह से और एक प्रॉब्लम होगा जो है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि वो आपका एग रिजर्व कम करता जाएगा, आपका ट्यूब्स को भी ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत सारे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी भी हम देखते हैं। रिलेशंस रखने में भी पेन होगा, तो यूजुअली उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ सीवियर केसेस में बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो जाता है।
तो अभी इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है? तो बेसिकली ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट का एज क्या है और पेशेंट का रिप्रोडक्टिव एम क्या है। तो कोई लड़की है जो एडोलेसेंट है, अभी तक शादी भी नहीं हुई है और एंडोमेट्रियोसिस है, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हुआ है, तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनका पूरा रिप्रोडक्टिव करियर बाकी है। वहाँ पे नॉर्मली हम सिर्फ पेन रिलीफ के लिए टैबलेट्स दे देते हैं। सीवियर केसेस में कभी कभी हम कुछ इंजेक्शंस देके हार्मोन के उनका पीरियड्स कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। सीवियर केसेस में अगर बहुत बड़ा सिस्ट है तो हमें ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है, लेकिन हम ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी के बाद फिर से एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होगा क्योंकि सर ये एक रिकरेंट डिसीज है। हम डिसीज का जो पैथोलॉजी है उसको तो ऑपरेशन करके नहीं निकाल सकते। कुछ कुछ पेशेंट्स में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का भी हम ऑप्शन देते हैं, जहाँ पे हम उनके एग्स निकाल के सर्जरी के साथ वो भी स्टोर करके रखते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत ही उनका ऑलरेडी एक बेबी है और उसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, तो वहाँ पे भी और मेडिकल ट्रीटमेंट को उनको हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे कभी कभी हमें यूट्रस निकालने का भी ऑप्शन देखना पड़ता है। किसी किसी पेशेंट्स में हम प्रोजेस्टेरोन वाले इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस का भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑब्वियसली मैंने सिर्फ इस टॉपिक को टच किया है, डिटेल में ज़्यादा नहीं बताया है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो नीचे, या फिर आपको कंसल्टेशन के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, चेंबूर में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को मेरे क्लिनिक में फर्स्ट कंसल्टेशन हमेशा फ्री रहेगा। थैंक यू।